अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है व्यूअर्स आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे दांतों के बारे में कि दांत क्या हैं। दांत अल्लाह पाक की एक खसूसी नेमत है हमारे लिए, जिसकी हम बिल्कुल परवाह नहीं करते। अगर दांत ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता, मुंह की खूबसूरती जो है वो बिल्कुल रायगा आ जाती है, और आवाज़ सुरीली ना हो तो तलफ़्फ़ुज़ भी सही अदा नहीं होते दांत ना हो अगर। तो जैसी ये नेमत बेबहा है, वैसे ही इसके फ़वाइद भी बेशुमार हैं। इसकी सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो इसके नुकसानात भी उठाना पड़ते हैं। अगर आप दांतों की केयर नहीं करेंगे तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो दिमाग से होता है। अगर आप दांतों का ख्याल नहीं करेंगे तो इससे आपका ताफ़ुन फैलेगा, दिमाग में जो है वो गलाज़त फैलेगी, उससे आपका गैस्ट्रिक इशू बनना शुरू हो जाएगा, दिमाग की कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगी, आपकी नींद का मसला शुरू हो जाएगा। तजर्बे के तौर पर अगर आप सुबह उठें और उंगली जो है वो सुबह निहार मुँह अपने दांतों के साथ लगा के आप उसको स्मेल लेंगे अगर आप, तो उसकी स्मेल बहुत ही बुरी आएगी आपको। इसी तरह अगर आप दांत साफ़ नहीं करेंगे तो इसकी गंदगी जो है वो आपके मैदे में भी फैलेगी, आपके खाने में भी जाएगी। जो आज चीज़ आप खाएंगे वो आपके स्टमक तक जाएगी, उसकी बदबू, उसकी स्मेल, उसकी गंदगी, और ताफ़ुन फैलेगा, यानी कि मैदा ख़राब होगा। इससे गैस्ट्रिक इशू बनना शुरू हो जाएगा, दिमाग में जो है वो फुजलात बनना शुरू हो जाते हैं, गैस्ट्रिक इशू आना शुरू हो जाता है, मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है, दिमाग की कमज़ोरी होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह आपको एक वाज़ह मिसाल दांतों के बारे में देता हूँ कि हकीम अजमल ख़ान साहब मरहूम जो हैं वो अक्सर पागलों का इलाज, यानी कि जहन के मरीज़ों का इलाज जो है वो दांतों की सफाई से किया करते थे। और इसके अलावा ये जहर जो है ये दांतों के ज़रिए हमारे मैदे में जाता है और हमारे मैदे को भी तबाह व बर्बाद कर देता है। इसके बहुत से नुस्खा जात जो हैं वो पेश किए जाते होंगे, लेकिन हम आपको बहुत ही आसान और घर में बनाने वाला, और जो 10 रुपये 20 रुपये में आप घर बैठ के बना सकते हैं। फिटकड़ी का नाम तो आपने सुना होगा। फिटकड़ी जो है वो आपने लेनी है, टोटल 10 या 20 रुपए की आप ले लें। लेके इसको तवे पर जो है वो बिरयां करेंगे तो ये फूल जाएगी और फूल बन जाएगी। इसको आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद जो पाउडर इसका बनेगा उसकी मामूली सी मिकदार जो है वो आप अपने ब्रश पे लगा के आप दांत साफ़ करेंगे तो आपके दांत बहुत ज़्यादा जल्दी चमकदार और साफ़ नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये एज अ मंजन के तौर पर भी काम करेगा। इसके अलावा दो और भी चीज़ें बताता हूँ। एक मंजन आपको बताते हैं, एक ऐसा नुस्खा बताते हैं जो घर में बआसानी बन सकता है और आपके दांतों की सफाई के लिए भी बेस्ट है, खूबसूरती के लिए भी, और मुंह से बदबू या स्मेल ना आए उसके लिए भी आपको एक पाउडर बनाना बताते हैं, मंजन बनाना बताते हैं, जो आप घर बआसानी बना सकते हैं। दांतों की सफाई के लिए, दांतों में जो कीड़ा लग जाता है और बदबू जो आती है स्मेल के लिए, और जो बदसूरत नज़र आते हैं उसके लिए एक पाउडर आपको बताता हूँ, वो घर बैठ के बना लें। उसमें जो अज्जा इस्तेमाल करने हैं वो नोट कर लें। उसमें आपने सबसे पहले लेनी है मुस्तगी रूमी 1 नंबर, उसके साथ इलायची खुर्द आपने लेनी है, तबाशी। इन तमाम चीज़ों को हम वज़न आपने लेना है। हम वज़न लेने के बाद इनका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आप किसी जार में महफूज कर लें। इनकी जो मकदार खुराक आपने इस्तेमाल करनी है वो मामूली सा आपने जो है वो ब्रश के साथ लगा के आपने दांत ब्रश करने हैं। उससे आपके दांतों की सफाई भी हो जाएगी, खुशबूदार भी नज़र आएंगे, और ये बहुत ही अजीब और बेहतरीन नुस्खा है। ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांतों में बहुत ज़्यादा खासा बेहतरी आएगी। इसी के साथ आप फिटकड़ी वाला नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो दांतों को चमकदार बहुत ज़्यादा जल्दी और फ़ौरन बनाता है। वो 1-2 मरतबा इस्तेमाल करने से भी आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। एक दिन में आपके दांत चमकदार और सफ़ेद नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हमें कमेंट्स में भी बताएं कि आपको कोई मसाइल हैं, तो हम उन मसाइल को दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे।